हेलो स्टूडेंट्स, ME 206 में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टायर मेंटेनेंस एंड टायर ट्रबल्स। यानी जो व्हीकल के जो टायर्स है उनको कैसे मेंटेन करना चाहिए, उसमें क्या क्या ट्रबल्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है और उसके क्या क्या रेमेडीज यानी क्या क्या उसके बचाव है। तो फर्स्ट टॉपिक है टायर मेंटेनेंस। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ सेफ व्हीकल ऑपरेशन इज सिस्टमेटिक एंड करेक्ट टायर मेंटेनेंस। अगर आपके व्हीकल का ऑपरेशन जो है सेफ चाहिए, सिस्टमेटिक चाहिए, तो इसके लिए जो टायर का मेंटेनेंस है वो रेगुलरली कंपलसरी है। बिकॉज अगर आपका टायर मेंटेन नहीं है तो आपके एक्सीडेंट के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे और व्हीकल की स्टेबिलिटी पे भी फर्क पड़ेगा। दे मस्ट सस्टेन द वेट ऑफ ए लोडेड व्हीकल। जो टायर्स है वो क्या सस्टेन करने चाहिए? एक तो जो लोडेड व्हीकल यानी व्हीकल जो आपका फुल्ली ऑक्यूपाइड है तब उसका लोड सहन कर सके टायर, यानी टायर की जो डिजाइन ऐसे होनी चाहिए वो मैक्सिमम कितना लोड सहन कर सकता है। प्रोवाइड मैक्सिमम सेफ्टी, जो है सेफ्टी प्रोवाइड करनी चाहिए, यानी वो किसी भी कंडीशन में आपके टायर है ना स्किड नहीं होने चाहिए। द टायर प्रेशर शुड बी कॉन्स्टेंटली मेंटेन्ड फॉर सेफ ऑपरेशन। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो टायर का जो प्रेशर है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि जो व्हीकल्स में, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में जो टायर्स लगते हैं वो कौन से होते हैं? आपके न्यूमेटिक टायर, यानी उसमें क्या होती है? एयर फिल होती है। अब अगर चाहे ट्यूब टायर हो या ट्यूबलेस टायर हो, दोनों में एयर होगी। ट्यूब टायर में डिफरेंस क्या है कि ट्यूब टायर में टायर के अंदर एक ट्यूब होती है जिसमें एयर फिल होती है, एंड ट्यूबलेस टायर में डायरेक्टली टायर के इटसेल्फ, टायर के अंदर ही वो सारी एयर फिल होती है। तो वो एयर क्या करता है? उसको प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। हर टायर का जो प्रिस्क्राइब जो प्रेशर है, स्पेसिफिक लिमिट है, वहाँ तक उसका प्रेशर उसका मेंटेन रहना चाहिए। अगर उसमें प्रेशर कम या ज़्यादा हो जाता है, यानी एयर की क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो जाती है, तो टायर में आपके क्या आ जाती है? प्रॉब्लम आ जाती है। या तो ओवर इन्फ्लेट हो जाते हैं या अंडर इन्फ्लेट। ओवर इन्फ्लेट मीन्स जो प्रिस्क्राइब जो लिमिट है प्रेशर की उससे ज़्यादा उसमें एयर फिल की हुई है, और अंडर इन्फ्लेट मीन्स जो जितनी लिमिट है उससे कम उसमें एयर फिल की हुई है। तो दोनों ही कंडीशन में टायर में क्या होगी? प्रॉब्लम्स आएगी। तो जो करेक्ट प्रेशर है वहाँ तक उसमें टायर में एयर फिल की हुई होनी चाहिए। टायर प्रेशर, टायर रोटेशन, व्हील बैलेंस एंड व्हील अलाइनमेंट आर द 4 वाइटल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द एक्सटेंट ऑफ टायर लाइफ एंड द सेफ्टी ऑफ व्हीकल कंट्रोल। जो 4 इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है जो टायर की लाइफ को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, वो है टायर प्रेशर। टायर प्रेशर आपका मेंटेन रहना चाहिए। टायर रोटेशन, रोटेशन मीन्स जब हम टायर को रोटेट कर सकते हैं, चाहे वो फ्रंट एक्सल से रियर एक्सल वाले व्हील में या रियर एक्सल से फ्रंट एक्सल व्हील में। व्हील बैलेंस, जो व्हील है जिसके ऊपर आपका टायर माउंटेड है वो आपका बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको व्हील बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट। अगर व्हील आपका बैलेंस नहीं होगा तो टायर आपका एक तरफ से ज़्यादा वियर होगा, घिसेगा ज़्यादा। व्हील अलाइनमेंट, और व्हील का जो अलाइनमेंट है यानी फ्रंट एक्सल के रेस्पेक्ट में रियर एक्सल के जो व्हील है, इन सब का अलाइनमेंट आपका प्रॉपर होना चाहिए। इससे आपकी जो व्हीकल की क्या होगी? सेफ्टी बढ़ेगी। For satisfactory operation of vehicle, a 4-wheel drive vehicle must be equipped with the same size tires of equal circumference on all 4 wheels. अगर आपका जो 4 व्हीलर है व्हीकल, उसका अगर ऑपरेशन आपको सेटिस्फैक्ट्री चाहिए, विद सेफ्टी चाहिए, तो क्या होना चाहिए कि जो चारों व्हील्स पे जो टायर्स लगे हुए वो सेम साइज के और सेम सर्कमफेरेंस, सेम डायमीटर के होने चाहिए, उनमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। द टायर्स मस्ट देन बी इन्फ्लेटेड टू प्रॉपर फैक्ट्री रिकमेंडेड प्रेशर्स एट ऑल टाइम्स। टाइम टू टाइम जो टायर का जो प्रेशर है वो मेंटेन करना चाहिए। कहाँ तक? जो जितनी उसकी प्रिस्क्राइब लिमिट है प्रेशर की, वहाँ तक। तो ये हो गया टायर मेंटेनेंस को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, टायर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसको कैसे मेंटेन करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टायर ट्रबल्स एंड रिपेयर। टायर में क्या क्या ट्रबल्स आ सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है और उसको कैसे रिपेयर करना है, कैसे दूर करना है। तो जो मेन प्रॉब्लम आती है टायर्स में वो आती है आपकी जनरली इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स क्या होता है? टायर में हवा भरना, उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। तो अगर टायर ओवर इन्फ्लेशन है या टायर अंडर इन्फ्लेशन है, तो
इस दोनों वजह से आपके टायर्स में प्रॉब्लम्स आती है। ओवर मीन्स प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा एयर भरी हुई है और अंडर मीन्स कम भरी हुई है। 4 ऑफ द मोस्ट कॉमन टायर ट्रबल्स आर, जो 4 बहुत ही कॉमन जो टायर प्रॉब्लम्स है वो क्या है? एक्सेसिव वियर अराउंड द आउटर एजेज रिजल्टिंग फ्रॉम अंडर इन्फ्लेशन। अब अगर टायर आपका अंडर इन्फ्लेट है मीन्स उसमें एयर कम फिल की हुई है, तो क्या होगा? जैसे आपका ये टायर है, ये इसका क्रॉस सेक्शन साइड व्यू। अब अगर टायर में हवा कम है तो क्या होगा? यहाँ पे ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, और अगर ओवर इन्फ्लेट हो गए तो वो ऐसे होगा। यानी ओवर इन्फ्लेट में क्या होगा? इसका जो सेंटर पोर्शन है वो ग्राउंड के कांटेक्ट में रहेगा ज़्यादा, साइड वाले पोर्शन कम रहेंगे। और अंडर इन्फ्लेट में क्या होगा? साइड वाले पोर्शन आपके ग्राउंड के कांटेक्ट में रहेंगे और बीच वाला पोर्शन थोड़ा सा दब जाएगा, तो ये ग्राउंड के इतना टच में नहीं रहेगा। तो क्या होगा? अंडर इन्फ्लेशन की कंडीशन में जो आउटर एजेज है, बाहर की जो एजेज है वहाँ पर वियर ज़्यादा होगा, और ओवर इन्फ्लेशन के केस में जो सेंटर में है यहाँ पर आपके वियर ज़्यादा होगा, यानी यहाँ से टायर ज़्यादा घिसेंगे, ज़्यादा खराब होंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है, ओवर इन्फ्लेशन की वजह से सेंटर में आपका वियर ज़्यादा होगा। थर्ड है टायर ट्रेड वॉर्न ऑन वन साइड इंडिकेटिंग व्हील्स नीड रीअलाइनिंग। अगर आपका जो व्हील्स है वो अलाइनमेंट उनका प्रॉपर नहीं है तो क्या होगा? जो व्हील है वो एक साइड से ज़्यादा झुकेगा, एक साइड से उसमें जो वियर ज़्यादा होगा। व्हील में वियर मीन्स जो व्हील के ऊपर टायर है। ट्रेड किसको कहते हैं? जो टायर का जो अपर पोर्शन होता है जो ग्राउंड के कांटेक्ट में होता है, जिसपे अलग अलग तरह के ऐसे रिब्स स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं ताकि ग्राउंड पर उसकी ग्रिपिंग अच्छी हो, प्रॉपर हो। तो ट्रेड में आपके क्या आएगा? वियर आएगा। कप लाइक डिप्रेशंस ऑन वन साइड ऑफ द ट्रेड इंडिकेटिंग व्हील्स नीड बैलेंसिंग। अगर आपका व्हील बैलेंस नहीं है, व्हील की बैलेंसिंग प्रॉपर नहीं है, तो क्या होगा? जो व्हील आपका एक तरफ झुका हुआ रहेगा और उससे क्या होगा? जो एक तरफ क्या होगा? इसमें बीच में कप लाइक यानी कप की शेप में इसमें क्या आएगा? डिप्रेशन आएगा। तो वो वियर क्या कहलाएगा? व्हील बैलेंसिंग की कमी से। अब कुछ टायर प्रॉब्लम्स ऐसे दिखा रखे आपको कि ट्रबल्स क्या क्या है, उसके कॉज क्या क्या है, उसके रीजन क्या है, क्या कारण है, और उसकी रेमेडी क्या है। रेमेडी मीन्स उसके क्या बचाव है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो फर्स्ट हो गया इसमें वियर ऑन वन साइड ऑफ टायर ट्रेड मोर देन सेंटर। अगर टायर ट्रेड में यानी टायर के जो अपर पोर्शन में है साइड में वियर ज़्यादा है सेंटर के कंपैरिजन में, तो इसका क्या रीजन है? अंडर इन्फ्लेशन। इसको हम दूर कैसे करेंगे? इन्फ्लेट टू करेक्ट प्रेशर, यानी उस टायर को इन्फ्लेट यानी इसमें और एयर भरेंगे ताकि वो करेक्ट प्रेशर तक पहुंच जाए। अगर वियर सेंटर में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू साइड्स, तो क्या होगा? रीजन उसका ओवर इन्फ्लेशन। तो इसको हम कैसे दूर करेंगे? डिफ्लेक्ट टू करेक्ट प्रेशर, यानी उसमें से हम एयर थोड़ी सी कम करेंगे, बाहर निकालेंगे ताकि वो डिफ्लेक्ट हो जाए, उसमें एयर कम हो जाए और वो करेक्ट प्रेशर तक आ जाए। वन साइडेड वियर ऑफ टायर ट्रेड। अगर टायर ट्रेड में एक साइड में वियर ज़्यादा हो रहा है तो इसके रीजन हो सकते हैं कि इनकरेक्ट कैम्बर एंगल। कैम्बर एंगल क्या बताया था होता है कि जब हम व्हीकल को सामने से देखते हैं, सपोज ये आपका व्हीकल है, ठीक है, ये चारों आपके व्हील्स हो गए। अब हम ये हो गया आपका फ्रंट पोर्शन और ये रियर पोर्शन। जब हम व्हीकल को सामने से देखते हैं तो जो व्हील है, अगर व्हील का कुछ झुकाव है, कुछ टिल्ट है, वो कहलाता है कैम्बर। अगर जो व्हील का टिल्ट है वो बाहर की तरफ है ऐसे, ठीक है, यानी जो अंदर वाला पोर्शन है वो अंदर की तरफ और ये बाहर, तो इसको कहेंगे नेगेटिव कैम्बर। और अगर व्हील आपके ऐसे झुके हुए है तो उसको कहेंगे पॉजिटिव कैम्बर। ये झुकाव, ये जो टिल्ट है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं होता है, जनरली 2 to 3 डिग्री होता है, जो हम इजीली विजिबल नहीं होता, हम ऐसे डायरेक्टली इसको देख के नहीं कह सकते। बट ये हल्का सा 2 to 3 डिग्री एंगल इसको दिया जाता है, कैम्बर एंगल, ताकि उसका जो व्हीकल का कंट्रोल है वो प्रॉपर रहे। स्टीयरिंग के टाइम जब व्हीकल आपकी टर्न करती है तब व्हीकल आपके अनबैलेंस नहीं हो। इसका डिटेल में स्टडी हम करेंगे स्टीयरिंग वाले चैप्टर में।
तो एक ये रीजन हो सकता है, तो उसको हम कैसे दूर करेंगे, एडजस्ट करेक्ट एंगल, उसको कैम्बर के एंगल को एडजस्ट करके। सेकंड रीजन हो सकता है सैगिंग एक्सल। सैगिंग एक्सल मीन्स जो एक्सल है वो आपकी थोड़ी सी बेंट आ गया उसमें, वो थोड़ी सी झुक गई, इस वजह से भी कभी कभार क्या हो सकता है कि एक तरफ से ट्रेड में वियर ज़्यादा हो सकता है। तो उसको हम दूर करेंगे कि उसको चेक करेंगे और उसको रेक्टिफाई करेंगे, दूर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अनइवन टायर ट्रेड वियर। अगर टायर ट्रेड पे जो वियर है वो अनइवन है, यानी समान नहीं है, इक्वल नहीं है, कहीं पे ज़्यादा हो रहा है, कहीं पे कम हो रहा है, तो इसके 3 रीजन हो सकते हैं। या तो अंडर इन्फ्लेशन है, या फिर अंडर इन्फ्लेशन को कैसे दूर करेंगे कि उसको थोड़ा इन्फ्लेट और करेंगे करेक्ट प्रेशर तक। सेकंड है व्हील बैंड। अगर आपका जो व्हील है वो बैंड हो गया, थोड़ा सा झुक गया है, उसमें कुछ डिग्री का कुछ एंगल आ गया, तो उसको हम क्या करेंगे, व्हील को रिप्लेस करेंगे। व्हील और टायर अनबैलेंस। अगर व्हील और टायर की प्रॉपर बैलेंसिंग नहीं है तो भी इसका ये रीजन हो सकता है। तो इसको हम व्हील बैलेंसिंग को चेक करेंगे, और अगर नहीं है तो उसकी प्रॉपर बैलेंसिंग करेंगे। नेक्स्ट है एक्सेसिव लॉस ऑफ प्रेशर। अगर टायर में प्रेशर का लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, यानी बार बार उसमें से एयर आपकी एग्जिट में जा रही है, तो उसका क्या रीजन हो सकता है, या तो पोरस ट्यूब। पोरस मीन्स जो ट्यूब है वो आपकी पोरस, उसमें हल्के हल्के छिद्र जिससे एयर क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, तो हम उस ट्यूब को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। लीकी वाल्व। वाल्व किसमें, अब जैसे अगर आपका ट्यूबलेस टायर है तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर एक ऐसे टायर के इधर क्या होता है, एक NRV वाल्व लगा हुआ रहता है, ठीक है, जिससे हम उसके अंदर क्या करते हैं, एयर फिल करते हैं। तो अगर वो वाल्व लीक, वहाँ पे कहीं लीकेज हो रहा है तो इसकी वजह से प्रेशर का लॉस हो सकता है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, रिप्लेस। पंक्चर ट्यूब। अगर ट्यूब में पंक्चर है तो उसको भी हम क्या करेंगे, रिप्लेस नहीं करके उसको रिपेयर करेंगे। देन फॉल्टी पैच ऑन द ट्यूब। अगर ट्यूब को जैसे रिपेयर किया, उसमें जो पैचेज लगा है अगर वो कुछ गलत लग गया है, सही प्रॉपर ढंग से नहीं लगा है, तो वहाँ से कुछ पोर्शन से आपका प्रेशर लीक कर सकता है। उस केस में हमें उसको क्या करना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए। नेक्स्ट है टायर ट्रेड और साइड वॉल डैमेज। अब अगर टायर ट्रेड में अगर साइड वॉल जो है उसकी वहाँ डैमेज हो रही है, तो इसका मतलब क्या, अगर कुछ पोर्शन है उसका जो बाहर आ रहा है वो उसमें लग रहा है, मीन्स प्रोजेक्टिंग बोल्ट, कोई बोल्ट बाहर आ रहा है, उसकी वजह से उसमें डैमेज हो गया है। स्प्रिंग या शैकल, यानी स्प्रिंग का जो शैकल वाला पार्ट है अगर वो बाहर निकल रहा है तो इसको हम चेक करेंगे और उसको एडजस्ट करेंगे, फिट करेंगे प्रॉपर। टायर ट्रेड क्रैकिंग। अगर टायर ट्रेड पोर्शन में क्रैक्स आ रहा है, इसका मतलब क्या हो सकता है कि या तो व्हीकल में बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग कर रखी है, यानी जितनी उसकी कैपेसिटी उससे ज़्यादा उसमें स्टफ रखा हुआ है, सामान रखा हुआ है, या इतने ज़्यादा उसमें पैसेंजर्स है, या फिर ओवर इन्फ्लेशन या अंडर इन्फ्लेशन। तो अगर ओवरलोड है तो उसको हम अवॉइड करेंगे कि ओवरलोडिंग नहीं हो। ओवर इन्फ्लेशन है तो उसको डिफ्लेक्ट करेंगे, अंडर इन्फ्लेशन हो तो उसको इन्फ्लेट करेंगे, मीन्स प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट है टायर ट्रेड और प्लाई सेपरेशन। प्लाई मीन्स जो टायर जो कारकास पोर्शन है टायर का, ये जो टायर है उसका जो कारकास वाला पोर्शन है, ये बीच वाला, ये किससे बना हुआ होता है, आपका प्लाई से। अगर बहुत सारी प्लाईज इंसुलेटेड रहती है एक दूसरे के ऊपर, वो अगर प्लाईज क्या हो जाएगी, अगर सेपरेट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसमें वियर आ जाएगा, क्रैक आ जाएंगे। तो इसके भी रीजन सेम यही हो सकता है कि ओवरलोडिंग ज़्यादा है, या ओवर इन्फ्लेशन है, या अंडर इन्फ्लेशन है। नेक्स्ट है पंक्चर। अगर टायर में जो जनरल प्रॉब्लम क्या हो सकती है, पंक्चर। तो इसका मतलब क्या है, कोई शार्प, कोई तीखा ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, उसके कारकास को पेनिट्रेट कर रहा है, उसको क्रॉस कर रहा है, इसकी वजह से उसमें ट्यूब से या टायर से जो एयर लीक कर रही है आपकी, तो उसको टाइम टू टाइम एग्जामाइन करेंगे, चेक करेंगे टायर्स को रेगुलरली, और अगर पंक्चर है तो उसको रिमूव करेंगे। एक्सेसिव फ्लेक्सिंग। एक्सेसिव फ्लेक्सिंग मीन्स टायर आपका बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो रहा है, सॉफ्ट हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें एयर आपकी कम है, इसीलिए वो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है उसमें। तो यानी अंडर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, तो हम उसको वापस क्या करेंगे, टायर को करेक्ट प्रेशर तक इन्फ्लेट करेंगे, एयर भरेंगे।
एंड द लास्ट पॉइंट इज डिक्रीज रेजिस्टेंस टू स्किडिंग। स्किडिंग मीन्स स्लिप होना, और डिक्रीज रेजिस्टेंस मीन्स स्किडिंग को वो रजिस्ट नहीं कर रहा टायर, यानी टायर में स्लिप ज़्यादा हो रहा है, बार बार वो स्लिपिंग की प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका रीजन हो सकता है कि ओवर इन्फ्लेशन, क्योंकि क्या होता है कि जब ओवर इन्फ्लेशन होगा तो टायर का क्या होगा, जो ट्रेड पोर्शन है वो ऐसे उभर जाएगा, यानी जब रोड पे कांटेक्ट में आएगा तब क्या आएगा, ओनली सेंटर पोर्शन कांटेक्ट में आएगा रोड के। तो क्या होगा, उसका प्रॉपर ग्रिपिंग नहीं रहेगी, कांटेक्ट नहीं रहेगा। तो अगर प्रॉपर ग्रिपिंग नहीं होगी टायर की रोड के ऊपर तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, स्किड करेगा, स्लिप करेगा। तो इसको हम क्या करेंगे कि टायर को करेक्ट प्रेशर तक डिफ्लेक्ट करेंगे। तो जनरली जो प्रॉब्लम्स अराइज होती है वो किस वजह से होती है, टायर के प्रेशर की वजह से। तो ये डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स हो गई, उसमें क्या क्या उसके कारण है और क्या क्या उसके रेमेडीज है। थैंक यू।